हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज है 5 दिसंबर 2022 और 5 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और के साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे भी करना इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल के लिए। आज का दिन आपके लिए शुभ हो और आज किसी का जन्मदिन है तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जो आंसर था वो था 22 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई को जो है ना हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जैव विविधता की सुरक्षा को जो है ना बढ़ाना। थाईलैंड के नोथम्बुरी में आयोजित बैडमिंटन एशिया अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 में हाल ही में उन्नति हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है। उन्नति हुड्डा ने रिसेंटली अंडर 17 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, जो कि थाईलैंड के अंदर नोथम्बुरी के अंदर हुई थी ये प्रतियोगिता। ये है उन्नति हुड्डा, ये हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है। इनका जन्म 20 सितंबर साल 2007 के अंदर रोहतक के चमरिया नाम के गाँव के अंदर हुआ था। 2022 में उन्नति हुड्डा ने खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। रोहतक के छोटू राम स्टेडियम में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी जब ये 7 साल की थी। ओडिशा ओपन में इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना एक जीत हासिल की थी। पीवी सिंधु की फैन है ये और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। मात्र 14 साल की उम्र में ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता। इसी के साथ ही ये 217 नंबर पे है दुनिया भर में। इनका ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इंडिया से हैं, जैसे पीवी सिंधु है, पुसेला वेंकट जिनका नाम है, जो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था और 2020 का जो हुआ 21 में था टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था पीवी सिंधु ने। एक सानिया नेहवाल तो आप लोग जानते ही हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला सवाल है, कुरुक्षेत्र में आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है। तो तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ भी हाल ही में किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर इन्होंने जनता से तीर्थों के विकास और उचित रखरखाव के लिए आगे आने का आह्वान भी किया है। 48 कोस तीर्थ को जो है ना अच्छे तरीके से यूं कहिएगा एक वर्चुअली देख सके, उनका जो है ना किस तरीके से जो है ना उनके बारे में हिस्ट्री या जानकारी ले सके, इसी के रिगार्डिंग एक तीर्थ मित्र पोर्टल है, इसका शुभारंभ किया गया है। वैश्विक गीता पाठ क्रम भी यहीं पे हुआ था जिसमें 18,000 बच्चों ने कुरुक्षेत्र से 18,000 बच्चों से तो मतलब ऑफलाइन थे और 75,000 छात्र जो ऑनलाइन तरीके से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का उच्चारण किया था। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। के साथ ही मुख्यमंत्री जी की कुछ इंपॉर्टेंट और फोटो देखिएगा आप। ब्रह्म सरोवर पर दीपदान और महाआरती में भी भाग लिया था हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। ये भाई साहब फोटो लेने में खूब बिजी हैं, ठीक है। एनीवे, इसके अलावा महाभारत युद्ध की व्यू रचना के निर्माण पर श्री कृष्णा सर्किट के तहत 49 लाख का बजट जो है ना मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 18 मंजिला गीता ज्ञान मंदिर में भी स्वर्ण कलश पूजन जो है ना और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ हवन्य यज्ञ भी किया था। के साथ ही गीता विचार गोष्ठी के संकलन पर प्रकाशित एक स्मारिका है, उसका भी विमोचन मुख्यमंत्री जी द्वारा ही किया गया। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो भी हाल ही में नीरज चोपड़ा फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बिकम फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। सर इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब ये होता है कि भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड में क्या खास है। स्विट्जरलैंड में जो पैदल यात्रा है, बाइकिंग है या वटेवर वहाँ का जो टूरिस्ट पॉइंट है उसको बताएंगे नीरज चोपड़ा, या उनका यूं कहिएगा एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसके बारे में जिक्र करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग हैं वो स्विट्ज़रलैंड जा सके। इसका बेनिफिट स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट को तो फिर अपने आप ही होगा, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कोविड के बाद में हर देश की स्थिति जो है वो डामाडोल है। तो हर कोई देश चाह रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ किसी न किसी तरीके से। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर राजस्व के मामले में पर्यटन, निर्यात, रासायनिक, धातु उद्योग, लग्जरी घड़ी बनाने वाले उद्योग, ये इस मामले में चौथे स्थान पे आता है स्विट्ज़रलैंड।
स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट की बात करें ना तो ये 16 दिसंबर 1994 को एक अलग से डिपार्टमेंट बना था यहाँ का, और बोर्ड में जो टूरिस्ट की बात की जाए तो व्यापार और राजनीति के क्षेत्र से 13% जो है ना इसमें शामिल है। बहुत सारी कंपनियां हैं इसके साथ काम करती है, जैसे स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो, और बिजनेस काउंसिल है। कई सारी इस कंपनियां इसी अलग से डिपार्टमेंट पे काम करती है, क्योंकि पैसा ही तो टूरिज़्म में होता है इस देश के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वैसे सुंदर भी है ये देश, नो डाउट। इसकी यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है इगाजियो कैसिस, यहाँ की राजधानी का नाम है बर्न, ठीक है, और यहाँ की करेंसी का नाम है स्विस फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस हरियाणवी फिल्म को 6 महीने के लिए टैक्स फ्री कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने हरियाणवी फिल्म को टैक्स फ्री किया है दादा लक्ष्मी को। दादा लक्ष्मी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित है, सर्वोत्तम हरियाणवी फीचर फिल्म, मतलब 2022 में सबसे बेस्ट फिल्म अगर आपसे पूछे तो आंसर रहेगा दादा लक्ष्मी। दादा लक्ष्मी पंडित लक्ष्मीचंद की संगीतमयी यात्रा है। इस फिल्म को यशपाल शर्मा ने जो है ना बनाया है। इसको प्रोड्यूस किया है रविंद्र सिंह राजावत और के साथ यशपाल शर्मा, इन दोनों के द्वारा ही। 68th नेशनल फिल्म जो अवार्ड जो है 2022 के अंदर, और इस मूवी ने 57 इंटरनेशनल अवार्ड भी अब तक जीत लिए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी भी है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेली हरियाणा करंट अफेयर वीडियो देखा करें, क्योंकि जो एचटेट का पेपर गया है आपका अभी 4 दिसंबर के जो पेपर थे ना, उसमें तो हूबहू सेम टू सेम सवाल अक्टूबर महीने के, और मैंने वीडियो बना रखे हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा ना तो एक 13 मिनट वाला वीडियो देख लेना, उसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों पेपर के ही वीडियो जो है ना, तीनों पेपर के हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन हैं, उन 13 मिनट में मैंने पढ़ा रखे हैं, और इंपॉर्टेंट डिटेल भी है, तो उसको ज़रूर देखना अगर आगे आने वाले टाइम में आप सीईटी वगैरह देना चाहते हैं तो। और वेरी इंपॉर्टेंट है डेली हरियाणा करंट अफेयर, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एग्ज़ाम में आए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है ये वीडियो। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? चैडविक को, रदरफोर्ड को, नील बोर को या रॉयंटजन को? बताना विस्तार से। वैसे चारों ऑप्शंस को बता सकते हो तो ज़रूर बताना इनके बारे में। थैंक यू सो मच।